क्लास 6 का मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.4 प्रश्न 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए। तो 1 नंबर में बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। चलिए लिखते हैं। सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लेना है तो लिखेंगे x वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सुशीला की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो लिखेंगे x माइनस 5 वर्ष। अब है 2 नंबर में बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद सुशीला की आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष। 3 नंबर सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु की 7 गुनी है। उसके दादाजी की आयु क्या है तो लिखेंगे दादाजी की आयु बराबर सुशीला के आयु की 7 गुनी है। दादाजी की आयु बराबर है सुशीला की आयु की 7 गुनी के बराबर है तो लिखेंगे बराबर x गुने 7 बराबर, जब x में 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x। अब है 4 नंबर सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है तो उसकी बड़ी बहन की आयु क्या है। 4 नंबर लिखेंगे बड़ी बहन की आयु बराबर सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। सुशीला का जो आयु का को दुगुना कर देंगे और उससे 3 वर्ष कम है तो ऐसे सुशीला की आयु x वर्ष लेना है तो x वर्ष लेना है तो दुगुना है तो दुगुना तो 2x हो जाएगा 2x, और 3 वर्ष कम है तो घटाव हो जाएगा 3 वर्ष। बी है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यहाँ ध्यान दीजिए 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर b मीटर, ये b मीटर है चौड़ाई b मीटर, तो लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक, तो चौड़ाई का दुगुना तो ये b है तो 2b हो जाएगा प्लस 5 मीटर अधिक है तो 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अब है सी एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ ऊंचाई 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे आयताकार बॉक्स की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये h सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है लंबाई बराबर ऊंचाई की तिगुनी, ये इसका तिगुनी तो 3 गुने h बराबर 3h, तिगुनी हो गया। अब कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम, तो ये 3h लंबाई है इसे 7 सेंटीमीटर कम कह रहा है तो -7।
प्रश्न डी है, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो लिखेंगे बस 1 घंटे में दूरी तय करती है x किलोमीटर। यहाँ x किलोमीटर, तो यही लिखे हैं यहाँ x किलोमीटर। अब कह रहा है 3 घंटे में दूरी तय करती है, तो हो जाएगा 3 गुने x। इस x का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर इस तरह का x लिखेंगे तो गुना का चिन्ह और वो सेम होने लगता है, तो इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए छोटे x का प्रयोग करते हैं। तो अब लिखेंगे पटना से राजगीर की दूरी बराबर, तो ये 3x है, गुना किए हैं तो 3x हो गया है, 3 में x का गुना, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ 22 किलोमीटर दूरी है तो प्लस 22, इसका आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ, हमारी कक्षा में x विद्यार्थी है और स्कूल में 15x विद्यार्थी है। साधारण भाषा में स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। तो कह रहा है राखी ए में राखी के पास x रुपया है, उसकी सहेली के पास 3x रुपया है। तो लिखेंगे राखी की सहेली के पास राखी से 3 गुनी रुपया अधिक है। हाँ 3x है, x का 3 गुना, 3 से गुना कर दिया 3x हो गया। चलिए अब प्रश्न बी है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य 4 p रुपया है। तो p में 4 का गुना है तो 4 गुनी हो गया। तो लिखेंगे पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 4 गुनी अधिक है। सी नंबर, सुरेश के पास y बकरियां हैं, रमेश के पास y/4 बकरियां हैं। तो यहाँ भाग हो गया है, तो इसको लिखेंगे चौथाई भाग। यहाँ लिखेंगे सी नंबर, रमेश की बकरियां सुरेश के बकरियों का चौथाई भाग है। अब है डी नंबर, डी में है मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसके पिताजी की आयु 4r वर्ष है और उसकी माँ की आयु 4r-5 वर्ष है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, मोहन के पिता की उम्र मोहन से 4 गुना है तथा उसकी माँ की उम्र से 5 वर्ष कम है। प्रश्न 3 का ए, सपना की आयु 1 वर्ष दी हुई है, बताइए x + 5 और x - 3 क्या दर्शाएंगे। तो x + 5,
तो अधिक दर्शाएगा, और x-3 घटाव है तो कम दर्शाएगा। तो लिखेंगे x + 5 दर्शा रहा है कि सपना की आयु x वर्ष से 5 वर्ष अधिक है। अब है x-3 दर्शा रहा है कि सपना की आयु x वर्ष से 3 वर्ष कम है। अब है बी नंबर। दिया हुआ है कि एक कक्षा के m विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं और 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। तो लिखेंगे बी नंबर का है 3m दर्शा रहा है कि कक्षा के कक्षा के 3m दर्शा रहा है कि कक्षा के 3 गुना विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं। अब कह रहा है m/2 क्या दर्शाएगा। तो लिखेंगे m/2 दर्शा रहा है कि कक्षा के बटा में 2 है तो आधा हो जाएगा, कक्षा के आधा विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं।